हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रॉस वेक्टर। बिफोर दिस वी हैव डन द multiplication of the vector in which we have done dot product and cross product. We have learned dot product, how to multiply the vector by dot product and by the cross product. Both we have studied in earlier video. Today we have to learn about the properties of the cross vector. इसके पहले हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर वेक्टर पढ़ा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके आगे भी ग्रेजुएशन में भी आगे भी बहुत काम आता है। यहाँ तो आएगा ही, 12th में भी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो आपको पूरा इसको वीडियो देखना है और आपको इसको सीखना है हाउ टू मल्टीप्लाई एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज विच आर यूज इन क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके स्केलर प्रोडक्ट से। स्केलर प्रोडक्ट आपका आसान भी होता है, आप कर लेते हो, उसकी प्रॉपर्टी भी आपको लर्न हो जाती, बट यहाँ पे थोड़ा से इससे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, या यू कैन से इट इज़ डिफरेंट है, इसमें थोड़ा से डिफ़िकल्टी लेवल है। सो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी आगे चल के। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, सपोज जैसे कि आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर, ये वहाँ पे बिल्कुल सही होता था, बट यहाँ पे नहीं सही है ये, राइट। यहाँ पे ये डिफरेंट है थोड़ा सा। यहाँ पे तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में होती है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता है, ये ट्रू नहीं है। मीन्स ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर, ये नहीं होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट। अब ये फिर होता क्या है, तो इसमें अगर आपको जैसे कि यहाँ पे ये देखो मेंशन्ड है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। मीन्स अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं, ए क्रॉस बी, अगर इसका ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज कर रहे हैं तो आपको माइनस साइन लगाएंगे, ये बी क्रॉस ए। ऐसा क्यों करते हैं ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे, ऐसा क्यों करते हैं ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। जब इसके हम डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, तब इसको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए, ये तो इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, बट यहाँ पे अगर इसको अगर ग्राफिकली अगर समझना चाहें, जैसे सपोज एक वेक्टर हमने लिया, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। अब इसका अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो डायरेक्शन आएगी, अगर इसको आप क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, जो आपने पढ़ा है 10th में भी पढ़ा है, राइट हैंड थंब रूल, तो उससे अगर इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, या राइट हैंड स्क्रू रूल से आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, तो ये अगर ये इसका जो वो आएगा, मीन्स ए इंटू बी साइन थीटा और एन कैप की डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड है, ठीक है। नाउ अब इसका अगर यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, मीन्स बी क्रॉस ए ले रहे हैं, बी क्रॉस ए, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो तो डायरेक्शन यहाँ पे जो थीटा के एंगल की डायरेक्शन लेते थे, वो क्या लेते थे, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आप बी क्रॉस ए ले रहे हो, मीन्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ले रहे हो, तो ए बी तो ये ही रहेगा, ठीक है। और अब साइन थीटा, अब थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्शन क्या ले रहे हो, क्लॉकवाइज ले रहे हो। क्लॉकवाइज आप बी से ए पे जा रहे हैं, मीन्स ऐसे क्लॉकवाइज आ रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज आप रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे टॉर्क बनाता है ना, ये क्लॉकवाइज, तो माइनस थीटा, तो इसकी वजह से ये माइनस ए बी साइन थीटा, यहाँ पे एन कैप भी आएगा। दैट्स वाई
ये बी क्रॉस ए इक्वल टू हम बोल सकते हैं, ये आ जाता है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। मीन्स पहले अगर एसिड ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, अगर इसको ए क्रॉस बी लिए तो ऊपर की तरफ आएगा एन कैप आपका, अगर बी क्रॉस ए लिए तो ये नीचे हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा उसकी डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। तो दैट्स वाई हम माइनस साइन लेते हैं। तो ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है जो कि हम पॉजिटिव लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, बी क्रॉस ए करेंगे तो इसका डायरेक्शन नीचे आएगा, तो माइनस साइन उसको काउंटर बैलेंस करेगा। माइनस साइन ये बताएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है क्रॉस वेक्टर का, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा आप नहीं करोगे, अगर ऐसा आप करते हो तो वहाँ पे ऑर्डर चेंज करते हो तो ये आपको नहीं करना है, ये आपको कर सकते हो, तो माइनस साइन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस, जब भी ऑर्डर चेंज करो माइनस बी क्रॉस ए लिखना है, राइट। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मीन्स अगर कहीं पे आपको ये प्रॉपर्टी दिखाए ए क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लागू नहीं होती है, जो कि एडिशन में देखा था, स्केलर प्रोडक्ट में भी देखा था, वहाँ पे दोनों जगह ये ट्रू हुई, बट यहाँ पे ट्रू नहीं होगी। ऐसा कोई भी एग्जांपल लेके आप खुद से चेक कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, आप चेक कर लो। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, मीन्स यहाँ पे सिंपल सा है, ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर को ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर लिख सकते हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू। इसको आप देख सकते हो, ठीक है। ये आप इसको खुद से कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी दो वेक्टर ले लो, उनका सम करिए, उसके बाद बाहर एक क्रॉस प्रोडक्ट लिए दूसरे वेक्टर से, उनको फिर एक बार ऐसे सिंप्लीफाई करिए, एक बार ऐसे करिए, देखिए आंसर सेम आना चाहिए, ऐसा आ रहा है, इट मीन्स ये ट्रू है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब यहाँ पे अगर ए और बी मीन्स ए क्रॉस बी वेक्टर कोई भी वेक्टर है, उन दोनों इसको ऐसे लिखते हैं साइन थीटा, और बाद में एन कैप बहुत ही ज़रूरी लिखना होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो एन कैप आएगा ही, क्योंकि इधर भी अगर ये लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस प्रोडक्ट है तो राइट हैंड साइड भी इधर वेक्टर आएगा, ये वेक्टर होना चाहिए, इधर भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। जब मॉड यहाँ पे लगा दे तो एन कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर इसका हम मॉड लगा दें ऐसे मॉड ले लें तब एन कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब ए बी साइन थीटा, तब स्केलर हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ये जो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम ले लें 0 डिग्री और पाई, और दैट इज़ 180 डिग्री ले लें, 0 और 180 डिग्री ले लें तो क्या होगा। तो सिंपली आप क्या करो, ए क्रॉस बी वेक्टर ए बी मीन्स ए का मैग्नीट्यूड या बी का मैग्नीट्यूड साइन 0 और पाई इंटू एन कैप। तो साइन 0 और साइन पाई भी ऑलवेज क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। तो 0 को हम लोगों ने डिफाइन किया है, नल वेक्टर क्या होता है नल वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच का थीटा की वैल्यू 0 है, इट मीन्स ए और बी के बीच की वैल्यू क्या है, एंगल क्या है, 0 है। मीन्स अगर ए की डायरेक्शन ए है तो बी की भी डायरेक्शन ए के पैरेलल ही होगी, बी की डायरेक्शन, तभी तो इसकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अदरवाइज हो सकता है ए वेक्टर इधर है तो बी इधर हो सकता है, तब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू ऐसे केस में 180 डिग्री हो जाएगी, तब भी इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, नल वेक्टर देगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या देगा यहाँ पे, नल वेक्टर। तो सिंपली अगर थीटा की वैल्यू 0 है और मीन्स अगर ऐसे ए वेक्टर है ए बी वेक्टर, दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या, बीच का एंगल क्या है, 0, तो उसी को हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। कोलिनियर वेक्टर the cross product of collinear vector is always equal to a null vector, ठीक है। क्या होता है, नल वेक्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आगे बहुत ही आप यूज़ करोगे, 12th में बहुत ज़्यादा ही इसका सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जैसे ए क्रॉस बी।
कोई भी वेक्टर, कोई भी प्रॉपर्टी मीन्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे ए क्रॉस बी ले रहे हैं, अगर इसी में थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 हो जाए, मीन्स ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर ऑलवेज क्या हो इसके परपेंडिकुलर हो, तब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 90 एन कैप, तो साइन 91 दे दिया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, मीन्स ये आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा इसके केस में आपका साइन थीटा की जगह साइन 90 है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप बोल सकते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू जो होगी ए बी एन कैप। सिंपल, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर, राइट। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसा होगा 90 डिग्री पे तो उसका जो भी वेक्टर प्रोडक्ट आएगा इसके इक्वल आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी भी वेक्टर का, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी वेक्टर का उसके क्या करें, उसका इटसेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट लें, मीन्स कोई वेक्टर गिवन है ए, उसका खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लें, वो ऑलवेज क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ ये नल वेक्टर देगा, ये चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, कैसे समझेंगे, तो इसके इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको मान लिया बी ही था, ये बी ही है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, बी भी ए है, ए का फिर साइन थीटा, भाई ए का ए के साथ एंगल क्या होगा, ज़ीरो, साइन 0 इंटू एन कैप, तो साइन 0 क्या दे देगा, 0, दैट्स वाई ये आपको ऑलवेज क्या देगा, नल वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर, ये भी प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, मीन्स खुद से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसी भी वेक्टर का, तो हमेशा ऑलवेज आपको क्या देगा, नल वेक्टर मिलेगा, मीन्स 0 उसका आंसर होगा, नल वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको इसी तरीके से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हम लोग ने जो पढ़ा है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपका क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप इंटू के कैप, ये देयर आर 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, उनका भी सेल्फ प्रोडक्ट आप देख सकते हो, तो अभी इसमें आगे आएगा शायद, उनका भी सेल्फ प्रोडक्ट, चलिए उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ए क्रॉस बी वेक्टर इज़ ज़ीरो, ए क्रॉस बी वेक्टर इज़ ज़ीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है या 0 वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, या तो इसमें क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू 0, और क्या हो सकता है, बी वेक्टर इक्वल टू 0, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ए क्रॉस बी वेक्टर हो सकता है, क्या हो सकता है, ए क्रॉस बी वेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर या नल वेक्टर है, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, या तो ये वेक्टर 0 हो, या तो बी 0 हो, या ए वेक्टर क्या हो, बी के पैरेलल हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर किसी वेक्टर, मान लिया 2 वेक्टर आपको एग्जाम में हमने दे दिया, आपसे हमने पूछा कि प्रूव दैट दीज वेक्टर आर द पैरेलल, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, ये अगर हमने आपको प्रूफ दे दिया है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 वेक्टर आ गया है, नल वेक्टर आ गया, इट मीन्स आप बोल सकते हो ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर, इट इज़ वेरी सिंपल। ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा, अगर इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर देन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन साइन थीटा एन कैप 1 1, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, साइन थीटा रहेगा एन कैप, तो इसकी वैल्यू ए क्रॉस बी, अगर दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो आपको सिंपली क्या लिख सकते हैं आंसर इसका, साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनका 1 हो जाएगा, इंटू एन कैप। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझ लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेल्फ के साथ लेना है, सेल्फ के साथ मीन्स आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई क्या होगा, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड आई मॉड ऑफ आई कैप इंटू सेकेंड का मैग्नीट्यूड, सेकेंड बी भी आई है, इसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, इंटू एन कैप। ठीक है, अब ये 1 देगा, ये 1 देगा, ये 0 क्या देगा, 0, सबको क्या देगा, तो 0, तो ये आपका टर्म आ गया 0 वेक्टर या नल वेक्टर। सिमिलरली जे क्रॉस जे वेक्टर क्या देगा, 0
सिमिलरली के क्रॉस के वेक्टर, के क्रॉस के यूनिट वेक्टर, के क्रॉस के यूनिट वेक्टर इक्वल टू और 0। तो ये आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि हमेशा सही होगा। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, किसी वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, वो हमेशा 0 देगा, चाहे आई का आई के साथ, चाहे जे का जे के साथ, चाहे के का के साथ, और ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी का, कोई भी वेक्टर हो वो उसका सेल्फ के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट ले, ऑलवेज क्या होगा, इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं आई, अब इसको अगर हम चेंज कर दें, आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करें, आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, आई मॉड का मैग्नीट्यूड 1, जे मॉड का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है, इंटू अब एन कैप मीन्स आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, वो आपका के, एन कैप के इक्वल टू क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, इधर आई है, आई कैप एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में जे कैप है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड डायरेक्शन के एक और एलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के वेक्टर, मीन्स आई क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऐसे चलता है, आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो के मिलेगा, के का जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे मीन्स जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आई मिलेगा, ठीक है, और के और आई का किसके साथ करोगे, जे के साथ करोगे तो के और आई का करोगे जे, मीन्स सिंपल सा अगर इसको हम यहाँ पे बनाएं, आई कैप जे कैप और इधर आपका ये के कैप, ठीक है। आई का जे के साथ आपको आई क्रॉस जे प्रोडक्ट मीन्स आई क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू आपका के यूनिट वेक्टर दे देगा, ठीक है। अब इसको हम जे को पहले लिखें, फिर उसके, ये आपको ध्यान रहे आप कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी। फिर जे का आई के साथ, जे का आई के साथ क्या दे देगा आपको, जे का के के साथ, जे का के साथ क्या देगा, आई कैप, फिर के का आई के साथ जे कैप। अब अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया मीन्स जे क्रॉस आई कर दोगे, जे क्रॉस आई कर दोगे तो माइनस के दे देगा, के क्रॉस जे यहाँ पे करो, यहाँ पे के क्रॉस जे करो तो माइनस आई दे देगा, अगर आई क्रॉस के कर दिया तो ये माइनस जे दे देगा। मीन्स इनका ऑर्डर चेंज करोगे तो माइनस साइन आपको लगाया, मीन्स अगर आई क्रॉस जे यूनिट वेक्टर है के यूनिट वेक्टर, तो जे क्रॉस आई वेक्टर अगर ऑर्डर चेंज किया आपने, इसको पहले लिखा इसको बाद में, तो यहाँ पे माइनस के मीन्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में था, एलॉन्ग था रिजल्टेंट वेक्टर, अब किसके निगेटिव जेड, माइनस के मतलब निगेटिव जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आपको अच्छे से समझनी है इसको और अच्छे से लर्न करना है, इस पर खूब प्रैक्टिस भी करना है जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया गया है, तो आप अगर मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स में इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़ोगे एक तरह से डिटरमिनेंट मेथड से। अगर कोई भी दो वेक्टर हैं अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में है, यहाँ पे देखिए A1 I J B1 J C1 के बी वेक्टर कोई है A2 I कैप J B2 J कैप C2 के कैप। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इस तरह से, अब इसको या तो आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो I का I के साथ, फिर A1 I का फिर B2 J के साथ, मतलब फर्स्ट टर्म का इन तीनों के साथ करो। बाकायदे आपको क्रॉस प्रोडक्ट लिखने हैं, उसमें ऐसे नहीं कि जैसे फर्स्ट का हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। आप A1 का इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, A1 स्केलर है A2 स्केलर है। अब I कैप यहाँ पे था क्रॉस, क्योंकि बीच में आपको क्रॉस प्रोडक्ट है तो I कैप, ये टर्म आपको क्या दे देगा, ज़ीरो दे देगा। क्या देगा, ज़ीरो दे देगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आप ज़ीरो, अब इसके प्लस करोगे आप, फिर A1 का इसके साथ B2 J के साथ करोगे, A1 आपका B2 इंटू I क्रॉस ये क्या आएगा, J कैप आएगा, ठीक है। I क्रॉस J
अब आई क्रॉस जे अभी हमने क्या पढ़ा, के कैप आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ के कैप आ जाएगा। तो इस तरह से करके देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे लिखा है ये चीज़ यही आएगा। आप इसको मैन्युअली करके देखिए, आपका यही आएगा। उसमें भी मैन्युअली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं और प्रॉपर्टी यूज़ करो क्रॉस प्रोडक्ट का, यही आंसर आना चाहिए। चाहे डिटरमिनेंट मेथड से करो, चाहे आप मैन्युअली करो इसको, जैसे अभी तक पढ़ते हैं, दोनों मेथड से आपका आंसर यही आना चाहिए। चलिए इसको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मेथड से देख सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर लिखते हैं। सबसे पहले ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर लिखते हैं, आई कैप जे के। मीन्स आपको ये मान लिया 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। तो फर्स्ट रो में हम आई कैप जे कैप के कैप यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर रखते हैं। अब सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट रखेंगे। मीन्स आई कैप के साथ कोफिशिएंट, जे का जे के साथ, के का के साथ इस फर्स्ट रो में रख दिया। मीन्स ये फर्स्ट रो में कंप्लीट कर दिया। अब सेकेंड रो में बी वेक्टर के कंपोनेंट रखेंगे, बी वेक्टर के कंपोनेंट रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। मीन्स 3 रोज हैं 3 कॉलम्स है, तो इसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। 3 रोज हैं 3 कॉलम्स। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें तो वही हमें क्रॉस प्रोडक्ट दे देगा। मीन्स ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट दे देगा वेक्टर। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फर्स्ट रो में क्या करेंगे, पहले आई लिखेंगे। सबसे पहले आई लिखेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, एलिमेंट को। मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट को छोड़ दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे B1 का C1 के साथ एंड उसको लिख दिया B1 C2 के साथ। ये क्रॉस प्रोडक्ट किया इसका इसके साथ, यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट टर्म। अब इसका इसके साथ किया, फिर यहाँ पे लिख दिया माइनस B2 C2। इस तरह से आपका ये टर्म आ गया। मीन्स इसको क्रॉस करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस दिस इंटू दिस। तो ये आपको फर्स्ट टर्म मिल गया। अब सेकेंड टर्म जे कैप पे आएंगे तो माइनस जे रखेंगे, अल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे आया था, यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। ये माइनस आया। तो इस रो को इस कॉलम के टर्म एलिमेंट को छोड़ेंगे, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दिया तो माइनस जे लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ आपका। क्रॉस प्रोडक्ट अगेन करेंगे बचे हुए एलिमेंट को, ये इसके साथ A1 C2 यहाँ लिखा, ये देखिए A1 C2। फिर माइनस A2 C1 यहाँ लिखा। तो आपका ये सेकेंड टर्म आ गया। मीन्स जे कैप के साथ ये टर्म आ गया। सिंपली इसको छोड़ो, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया, सेकंड टर्म आ गया। अब थर्ड टर्म में थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़िए, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को छोड़ दिया, प्लस के। अब पहले प्लस लिखा, माइनस, फिर प्लस के कैप को बाहर रखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। तब बचे हुए एलिमेंट कौन कौन, A1 B2 क्रॉस प्रोडक्ट लिया, A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A2 B1, ये आपका सेकंड टर्म आ गया। आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे